जब हमने क्या किया था, समवन समबडी, लास्ट ही किया था शायद हम लोगों ने। एवरीबडी एवरीवन, अगर ये हमारा सब्जेक्ट होता है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, राइट? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये रूल हमें पता है, मतलब अगर हमारे सब्जेक्ट बोथ या फिर फ्यू होता है तो हमें पता है ये काउंटेबल और प्लूरल के यूज होता है, तो बोथ के साथ प्लूरल आएगा, फ्यू आर या फ्यू वर, व्हाटएवर यूज करते हो, अ फ्यू फ्यू, इसके साथ हम लोग प्लूरल ही यूज करते हैं, ठीक है? जैसे अच्छा, यहाँ पे मेरा मतलब है जैसे सब्जेक्ट होता है मैनी, फ्यू, और सॉरी बोथ, फ्यू, मैनी, इनमें से अगर हमारा कुछ सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट का मतलब है, एक तो तरीका होगा हम लोग बोलते हैं मैनी पीपल, जहां पे हम मैनी को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। एक होता है मैनी को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। किस तरीके से? अगर एक सेंटेंस लिखा जाए, मैनी वर इनवाइटेड बट अ फ्यू हैव कम, तो ये यूज हमें पता है कि अगर हम मैनी और डायरेक्ट अ फ्यू किस तरीके से लिख रहे हैं, इसके साथ में कोई प्लूरल नाउन नहीं लिखा है, जैसे अ फ्यू पर्संस हैव कम या अ फ्यू केमिस्ट्री पीपल। टीचर की याद आ गई। क्या स्कूल की केमिस्ट्री टीचर याद आ गई। क्या चीज याद आ गई? केमिस्ट्री? केमिस्ट्री टीचर, क्यों? उनका नाम किरण मैनी था, उनको मैनी मैनी कहते थे। दिस इज नाइस। करी, चलो ठीक है। किरण वो मैनी, मैनी मैनी करते रहते थे सारा दिन। फिर तो सब बोलते हैं मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे, सब हैप्पी बर्थडे कोई नहीं बोलता फिर ना, नहीं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नाइस, ये सही यार, ये तो काफी बढ़िया नाम है, मैनी। चलो बढ़िया, किरण मैनी। ओके, तो मैनी वर इनवाइटेड, तो मैनी को इनवाइट किया गया था, ठीक है? तो मैनी फैमिली की बात चली होगी फिर तो यहाँ पे। तो मैनी वर इनवाइटेड, प्लूरल वर्ब, बट अ फ्यू हैव कम, ठीक है? तो इसके बाद हम प्लूरल लगाते हैं, ये चीज वी नो, मतलब इसमें हम गलती करेंगे नहीं, ये हम लोग यूज से जानते हैं इसको, ठीक है? आगे हम लोग यूज देखते हैं मैनी का ही, ठीक है? अब तुम्हें थोड़ी देर और बहुत ज्यादा याद आएगी भी। तो मैनी के यूज किस तरीके से बताते हैं? मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, ठीक है? तो जिस तरीके से हमें पता है ना, इससे हम नॉट लोग एट ऑल, क्या ग्रेट नहीं, ना ही गुड। ना ही गुड, ना ही ग्रेट, तो फिर केमिस्ट्री में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पता नहीं, कुछ लोग होते हैं ना केमिस्ट्री पसंद होती होगी, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद कभी नहीं थी। सब वो मतलब दूसरे सेक्शन को पढ़ा देते, बट स्टिल वो अरे हमारी होता जिंदगी अच्छा, में ग्रहण जैसी थी। क्यों एक्स्ट्रा लेक्चर लेने वो याद थी क्या? उसको कोई मतलब उसका कोई लेना देना नहीं हमसे, कभी हमारी क्लास को पढ़ा रहे, तुम कॉरिडोर से भी पास कर रहे हो ना, तो पढ़ते तो है नहीं। अरे ओके, कौन सा तो सेक्शन देख, हो तुम, कौन सा सेक्शन, घर वालों को फोन करो इनके। यार ये बहुत बड़ी भड़क है जिंदगी की। ओके, तो उन्होंने फालतू में अपने दुश्मन बढ़ा रखे थे, जबकि कोई मतलब नहीं था तब। हाँ, और उन्हें बोलती थी जो लोग कुछ तो करते नहीं थे, जो हाँ, दंगा करते थे उनको वो उनको नहीं बोलती बोले, नहीं थी। उनको ये शिरो तरीका होता है। उनको बोला जाएगा स्कूल के बाहर मिलो। हाँ, तो उनके ऐसा होता होगा ना कि भाई इनसे बोल दो, तो सीधे तो सुन लेंगे, तो उससे लगेगा मेरा दबदबा चल रहा है, अभी प्रेशर बना के रखना चाहिए। हाँ, और इतनी गर्मी में आपको पता ही है स्कूल में पानी भी इतनी या जल्दी तो बाहर बॉटल जाके, भरने जाओ तो एक हाँ, पढ़ते नहीं कितने मार्क्स है अपनी बोर्ड में, कितने मार्क्स है। अरे तो और मार्क्स भी फिर आने उनको होते बता दिया, थे सेक्शन की। फिर हाँ फिर कह दी जाओ क्लास में जाओ चुपचाप। मैं कहा, नहीं और पूछ लो दो चार नंबर मेरे। होता है भाई ऐसा टीचर्स को, उनका पूरा परेशान सेक्शन होते हैं। फेल था। तो ऐसा होता है ना कि अच्छा, वो एक्चुअली कंपैरिजन कर रही होती है कि दूसरा टीचर पढ़ा रहा है तो कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे से कितने आ रहे हैं, ऐसा होता होगा उनका। उनकी देख क्या लेते चलन कैसे थी। होता है। कुछ लोगों का दिमाग वैसे इतना खराब रहता है ना कि खुद अगर परेशान है तो सामने वाले सच को भी में। परेशान करके, ऐसा भी होता है, ठीक है? चलो फिर, अब हम केवल मैनी की बात करते हैं जो कि एक एडजेक्टिव है, ठीक है? आज उनको काफी याद कर लिया गया।
तो मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, इसके साथ में हमारा पता है कि नाउन और ये सब कुछ हम प्लूरल यूज करते हैं, जैसे मैनी पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर, मैनी पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर, ठीक है। अब इसमें आप ये भी बोल सकते हो अ ग्रेट मैनी पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर, अ गुड मैनी प्रेजेंट पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर, यानी कि इसमें आप रिप्लेस कर सकते हो दोनों को, और इसका मतलब ये होगा भाई बहुत सारे लोग थे। ग्रेट मैनी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि भाई बहुत महान लोग आए थे, इसका मतलब ये अच्छे खासे लोग आए थे, जैसे बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में भी अच्छे खासे लोग, इसका लोग थोड़ी लोग अच्छे थे, मतलब ज्यादा थे, ठीक है। उसी तरीके से अब ये तो हो गया मैनी पर्सन्स, तो इसके साथ में आप प्लूरल लिखोगे, सेम अ ग्रेट मैनी पर्सन्स लिख सकते थे, गुड मैनी पर्सन्स। इसमें नेक्स्ट आता है हम लोग जहाँ पे मैनी को पहले लिखते हैं, मैनी के साथ में हम ए लगाते हैं, ठीक है। तो मैनी के साथ में ए या एन, वो डिपेंड करता है वाले नाउन पे। तो ये इस तरीके से बोला जाता है जैसे मैनी अ पर्सन वॉज इनवाइटेड, ठीक है। मैनी अ पर्सन वॉज इनवाइटेड, तो मैनी अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख रहे हो जैसे हमने ऊपर लिखा, तो उसके साथ में वर्ब, सॉरी नाउन जो लिखा है वो भी प्लूरल एंड वर्ब भी प्लूरल। लेकिन मैनी अ लिखा जाएगा, मैनी अ पर्सन, तो यहाँ पे आपका नाउन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। याद रखना बहुत आसान है, अगर ए आ रहा है तो ए के बाद में तो हम लोग क्या लगाते हैं, जो भी नाउन आता है वो सिंगुलर ही आता है, बिकॉज ए हमारा सिंगुलर ही दिखाता है। मैनी अ पर्सन, तो वर्ब भी कैसा सिंगुलर आएगा, मैनी अ पर्सन वॉज इनवाइटेड, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाएगा हमेशा से, मैनी अ पर्सन वाज इनवाइटेड। तो कभी भी लिखना होगा तो मैनी के साथ में ए लगाया। इसमें एरर इसी तरीके से देंगे, मैनी अ पर्सन्स वर इनवाइटेड, ऐसा कुछ कर देंगे इसे प्लूरल। लेकिन इसके साथ में वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो हमारा नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर आएंगे, ठीक है, इजी है। आज कहाँ है बाकी लोग, कहाँ है आजकल, काफी कम लोग है क्लास में ना, सब बीमार हो रखे हैं काफी लोग। बीमार भी हो रखे हैं इस टाइम पे। ऐसा ना कि नॉर्मल बीमार होना भी बड़ा खतरनाक लग रहा है, सब डर ही जा रहे हैं यस तुरंत। पता नहीं यार, सब लोग सही रहो और बाहर निकलना सच में भी सभी अवॉइड ही कर रहे होगे ना वैसे तो। यस सर, मेरे घर पे लॉकडाउन से सभी आने बंद करवा बीमार दिया हैं। क्या? मतलब मेरे घर पे सब हम्म, बीमार हैं। अच्छा, सब लोग पता नहीं, अब दवाई लो, काढ़ा लो, और वही इम्यूनिटी के लिए जो कर सकते हो करो। जूसेस वाले से बोला गया ना लिक्विड डाइट ज्यादा लेना है, बोलते रहते हैं बट ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। पता नहीं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करो, और यानी सारी चीज चलो इम्यूनिटी वाली वो इस तो टाइम पे सब वैसे। इसलिए होता है सर कि स्टेमिना बढ़े तुम्हारा, जिससे कि तुम्हें हाँ, ब्रीदिंग इश्यूज ना हो। तो और मेन इसलिए रीजन होता है ये कि अगर होता थोड़ा है। सा भी बीमार हो, अगर और एनर्जी लिक्विड तो डाइट का उससे पर्पस ये है कि अब गर्मियां हैं तो लू हाइड्रेशन वगैरह है, डिहाइड्रेशन। तो तुम हाँ, जितना पानी पियोगे उतना तुम्हारी बॉडी एक्टिव रहेगी। राइट, तो सही, ठीक है। और वही ना कि एनर्जी ड्रेन अगर जरा सा भी लगे तो उसे कवर कर पाओ, उसके लिए है सब। नेक्स्ट देखते हैं। तेरा ओके, 8 के 8 लोग कोविड पॉजिटिव कहाँ पे? मेरे घर में। यो फाइन। ना मैं तो इन लॉस के यहाँ हूँ ना। अच्छा, ओके ओके। तो अभी हाँ हाँ। बाकी सब लोग अभी फिर तो घर पे तो सब लोग मास्क लगा के रहते होंगे ना? अभी ऐसा है कि मेरे मामा डॉक्टर है तो कुछ लोग वहाँ शिफ्ट कर दिए गए हैं, हाँ, ओके कुछ लोग गाँव वाले घर में हैं, कुछ लोग यहाँ पे गाजियाबाद, ओके 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 सब ओके। तितर बितर। हम्म। पता नहीं अब जहाँ भी रहे, लेकिन सब अपना ध्यान रखते रहे तो सही है। और थोड़ा टाइम का होता है मेरे ख्याल से प्रॉब्लम, जो मेन हो रही होती है 4-5 दिन में, आई गेस रिकवर होना शुरू हो जाता है, इंसान थोड़ा सही फील करना शुरू करता है, बस वो 4-5 दिन क्रिटिकल होते हैं। मैंने भी पता काफी सारे लोग जान पहचान में हैं जो कर रहे थे, तो जिनको हुआ था, और लेकिन हाँ 5 दिन लगभग लगते हैं और सही होना शुरू होते हैं फिर थोड़ा सा, लेकिन हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। और तो मम्मी और दादी को दिक्कत हुई है, सिर्फ उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, बाकी सारे तो अच्छा नॉर्मल अच्छा। वाला था, फीवर होके उतर गया, ठीक हो गया। शुरू में काढ़ा और वाली चीज इसी में काम करती है ना थोड़ा बहुत। हम्म, काढ़ा तो हर किसी को बोलते हैं। हाँ, वो तो हर किसी को बोल रखा है वैसे, yes। उसमें मेडिसिन भी दी होगी अब तो, खैर। हाँ मम्मी की तो ड्रिप चल रही है डेली, दादी की भी। ये
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी चीज़ के बाद में ऐसा होता है कि ना कि दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, बट स्टिल हमें चीज़ें आगे बढ़ाते रहनी है। ऐसा होता है पूरे टाइम ही, दिन में भी और किसी भी टाइम, क्योंकि बाकी सारी न्यूज़ देख के भी दिमाग खराब होते ही रहता है। ओके, अ नंबर ऑफ a large number of large numbers of ठीक है। अ नंबर ऑफ के साथ में हम लोग जो नाउन लगाते हैं हमेशा प्लूरल रहेगा। इधर लिख लेता हूँ फिर से। ओके, अ नंबर ऑफ कार्स। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, सेंटेंस नहीं, पहले मैं इसको लिख देता हूँ। अ नंबर ऑफ प्लस नाउन प्लस वर्ब। इसमें दोनों ही चीजें कैसे आएंगी आपकी? प्लूरल आती है। दिस इज ऑल्सो प्लूरल, दिस इज ऑल्सो प्लूरल। तो अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज नंबर्स ऑफ, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे कोई भी लोग या बहुत सारी चीजें। इसे ऐसे लिखा जाएगा, अ नंबर ऑफ cars are parked in the ground, लिख सकते हैं कुछ भी, कोई भी एक रैंडम सेंटेंस। अ नंबर ऑफ कार्स आर पार्क्ड इन द ग्राउंड, ठीक है। अ नंबर ऑफ कार्स यानी कि बहुत सारी कार्स पार्क है ग्राउंड में, ठीक है। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम एक ही जगह द लगाते हैं, द नंबर ऑफ समथिंग, इसके साथ में आपको जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल ही आएगा, लेकिन वर्ब जो आता है वो आपका कैसा आता है? सिंगुलर, ठीक है। तो द नंबर ऑफ कार्स ठीक है। अब यहाँ पे समझना, अ नंबर ऑफ कार्स का मतलब था बहुत सारी कार्स, और द नंबर ऑफ कार्स का मतलब क्या होगा? कि कार्स का नंबर, यानी कार्स की संख्या। हाँ, द नंबर ऑफ कार्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ऊपर तुम लोग बोल रहे थे कि बहुत सारी कार्स पार्क थी, बहुत सारी कार्स पार्क थी ग्राउंड में। तुम्हारा जब भी मतलब होगा बहुत सारी कार्स, तब तो हम इसके साथ यूज करेंगे अ नंबर ऑफ, ठीक है। और द नंबर ऑफ अगर कहीं भी लिखा जाता है तो द नंबर ऑफ का मतलब होता है कि नंबर बढ़ रहे हैं, यानी कारों की संख्या बढ़ रही है। कार्स कार्स बढ़ रही तो नहीं बोलेंगे, कार्स बढ़ रही है ऐसा लगेगा कार्स बड़ी हो रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ कार्स इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब कार्स की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। इसके साथ में हम लोग वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब आ रहा है वो एक्चुअली नंबर के अकॉर्डिंग आ रहा है। द नंबर ऑफ कार्स इज इंक्रीजिंग, और अ नंबर ऑफ का मतलब होगा बहुत सारी कार्स। किसी भी चीज के साथ आप ऐसे ही करोगे, जैसे अगर एग्जांपल एक और देखें इसमें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज इंक्रीज्ड दिस ईयर, ठीक है। अ नंबर ऑफ, सॉरी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज इंक्रीज्ड दिस ईयर, यहाँ पे सिंगुलर लगाया है क्योंकि द नंबर ऑफ लिखा है हम लोगों ने। इसका मतलब है स्टूडेंट्स का जो नंबर है, स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ गई है। एंड अगर इस तरीके से लिखा जाए, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, a number of students were present in the auditorium, ठीक है। तो a number of students मतलब इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे ऑडिटोरियम में, ठीक है। तो क्लियर हो गई इसके लिए, द नंबर ऑफ यानी स्टूडेंट्स का नंबर, एंड अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, राइट, ठीक है। इस भास्कर, अमन, प्रमोद समझ आ रहे हैं? सुन रहे हो सब लोग? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है इसमें, मैंने लास्ट टाइम हम लोग आई गेस एडजेक्टिव हम लोगों ने किया था, तब बताया था सम हम यूज कर लेते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ में। सम, ऑल, सम ऑफ, ऑल ऑफ, वो उस तरीके से भी यूज होगा, ठीक है। इनफ,
मोस्ट, ठीक है, लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, एक्सेट्रा, ठीक है। अब आपको बताइए काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होते हैं। अब बिल्कुल सिंपल सा चीज है, अगर मैं सम के साथ काउंटेबल कुछ लगाऊंगा जैसे सम बॉयज, ठीक है, तो आपको पता है काउंटेबल का अब सम, इन सब का मतलब है कि सम हो, ऑल हो, इनफ हो, ठीक है। इन सब का, इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है कोई भी चीज ज्यादा है, ठीक है, मतलब एक से तो ऑफकोर्स ज्यादा है। तो सम अगर आप यूज करते हो काउंटेबल के साथ में, जैसे सम बॉयज, ठीक है, सम बॉयज आर एब्सेंट, ठीक है। तो बहुत ही मतलब ये कॉमन सेंस से हम लोग इसे कर लेंगे, बहुत बड़ा रूल जैसा नहीं है ये, ठीक है। सम बॉयज आर एब्सेंट, तो आपको पता है काउंटेबल के साथ यूज करोगे एक से ज्यादा होंगे ऑफ कोर्स, तो प्लूरल आएगा, वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। वैसे सम वाटर इज नीडेड, कुछ भी ऐसा, ठीक है, सम वाटर इज नीडेड, ठीक है। तो सम वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है, उसके साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर ही लगाएंगे। तो ये इस तरीके से काम करता है कि काउंटेबल के साथ में, ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपने काउंटेबल के साथ यूज किया है, तो यहाँ पे आपका नाउन एंड वर्ब, ठीक है, नाउन लिखने की कोशिश की है मैंने, नाउन एंड वर्ब कैसा आएगा आपका, प्लूरल आएगा, ठीक है। और अनकाउंटेबल के साथ में नाउन एंड वर्ब सिंगुलर आएगा, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल को हम लोग प्लूरल करते ही नहीं है, तो उसके साथ वर्ब भी कैसा लगाएंगे हम लोग, सिंगुलर ही लगाएंगे, ठीक है ना। और ये हम लोगों ने मेरे ख्याल से उसमें भी देखा था ना, एडजेक्टिव में लॉट्स ऑफ इज इक्वल टू अ लॉट ऑफ, पता होगा वाली चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ये तो मेरे ख्याल से इजी है। नेक्स्ट आता है हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ, इसके साथ में भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आगे नाउन जो आ रहा है, क्योंकि हाफ ऑफ आधा किसी चीज की हम बात करें, तो ये भी इसी तरीके से काम करते हैं हम लोग, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर लेते हैं। तो अगर देखो काउंटेबल के साथ आएगा तो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, ठीक है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। अब हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स यानी आधे स्टूडेंट्स एब्सेंट है, स्टूडेंट्स काउंटेबल है, तो आपका वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, और स्टूडेंट्स भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। अब अगर हम हाफ यूज करें किसी किसके साथ में, किसी अनकाउंटेबल के साथ में, तो जैसे हाफ ऑफ द वाटर इज फिनिश्ड, आधा पानी इज फिनिश्ड, ठीक है। वाटर अनकाउंटेबल, वर्ब सिंगुलर, ठीक है, बिल्कुल अगेन कॉमन सेंस, सिंपल सी चीज है। अच्छा ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, बट स्टिल वन थर्ड लिखते हैं हम लोग, टू थर्ड्स लिखते हैं, पता नहीं चीज कि मतलब वन के साथ वन थर्ड, वन फोर्थ, वन फिफ्थ सिंगुलर आएगा, लेकिन अगर हम टू यूज करते हैं, टू थर्ड्स, टू फोर्थ, तो फिर से हाफ हो जाएगा, टू फिफ्थ अगर ऐसा कुछ लिखते हो तो उसके साथ में ये प्लूरल आता है, ठीक है, थ्री फोर्थ्स ऐसा। नाउन प्लूरल एंड वर्ब आल्सो प्लूरल, नाउन सिंगुलर, वर्ब आल्सो सिंगुलर, ठीक है। ये समझ में आ गया या और एग्जांपल देखना है, क्लियर है ना। यस, इसलिए इजी पार्ट है वाला, बढ़ाते हैं आगे, बिल्कुल सही। ओके, अब देखो ये केवल एक लिखने का तरीका होता है, जैसे एक एक्सप्रेशन है, अगर मुझे बोलना है कि मोर स्टूडेंट्स देन वन आर एब्सेंट, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मोर देन वन स्टूडेंट
इज एब्सेंट। ठीक है, देखो दोनों सेंटेंस में हम लोग बात सेम कह रहे हैं कि एक से ज्यादा लोग एब्सेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप मोर के साथ में नाउन लगा रहे हो, ठीक है, मोर स्टूडेंट्स, तो आपका वर्ब इसके अकॉर्डिंग ही लगेगा, प्लूरल। ठीक है, और अगर मोर देन वन, अब वन के साथ हम लोग प्लूरल यूज नहीं करेंगे, मोर देन वन स्टूडेंट ही लिखेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हो मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट, तो ये सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, तो उस नाउन पे ध्यान देना है बेसिकली कि नाउन के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज करने वाले हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स प्लूरल, मोर कैसा होता है, मोर के साथ में अगर लिखा जाएगा तो प्लूरल आएगा ये, लेकिन वन के साथ अगर लिख रहे हो तो सिंगुलर आएगा। इसलिए वो लोग, ये रूल नहीं है, बस दो एक्सप्रेशन है एक बात को कहने के। तो मोर स्टूडेंट्स देन वन आर एब्सेंट एंड मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, सेंटेंस का मीनिंग सेम है, बस हमें इस पे ध्यान रखना है, वन के साथ सिंगुलर और मोर के साथ ये प्लूरल, एंड सिमिलरली उसका वर्ब भी उसी को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, सिंगुलर सिंगुलर एंड प्लूरल प्लूरल। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। ओके, देयर और इट। अच्छा, देयर और इट को बोला जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब मोस्टली इनका यूज जो होता है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। जैसे देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, जब भी आप इस तरीके से बोलते हो ना, उस टाइम पे इसे बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, बिकॉज ये क्या कर रहा होता है, एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है वहां पे। तो देयर वाज अ किंग, वंस देयर वाज अ किंग, या फिर अब इसमें क्या कर रहे हो, आपको पता है कि आगे देयर वाज अ किंग इस तरीके से लिखा जाएगा, अगर दो किंग होते तो हम क्या बोलते, देयर वर टू किंग्स। ठीक है, तो वी नो द डिफरेंस कि अगर दो होंगे तो हम यहाँ पे वर्ब प्लूरल करेंगे, और यहाँ पे सिंगुलर है तो हम वॉज लिखेंगे। ठीक है, तो अगेन कोई रूल जैसा नहीं है, हमें पता है कि इस तरीके से लिखा जाता है। इट के साथ में हमेशा वर्ब, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय इट, मतलब ऐसे वाला इट। ठीक है, यानी इट जो वर्ड है, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इट के साथ वर्ब हमारा हमेशा हमारा कैसे लगेगा, सिंगुलर ही। तो कैसे लिखेंगे, इट इज these students who were नहीं, who were absent that day भी लिख सकते थे ऐसे, who came late in the morning। it is these students who came late in the morning। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हो, तो उसके साथ में इट के साथ में हमेशा वर्ब हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। आगे के नाउन सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज दिस बॉय या इट इज दिस स्टूडेंट या इट इज दीज स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा ऐसे बोलने की जरूरत क्या पड़ती है हमें, व्हाई डू वी स्पीक लाइक दिस, हम नॉर्मल बोल सकते हो दीज स्टूडेंट्स हु केम लेट इन द मॉर्निंग। यस, बताइए कि व्हाई वुड वी स्पीक लाइक दिस। नहीं बताओ आप लोग, चालू, निशा, मतलब हम नॉर्मली से बोल सकते थे, भास्कर, प्रमोद, अमन, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? सर उनकी ज्यादा तारीफ करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए बाकी स्टूडेंट से। अमन डायरेक्ट नहीं पता क्या करने के लिए, ज्यादा तारीफ करने के लिए, वैसा ही हुआ ना, ये एम्फेसाइज कर रहे हैं। एक तो नॉर्मल बोल सकते थे ये लोग लेट आए थे, नहीं नहीं ये ही वो लोग हैं जो लेट आए। यस, तो उस वाले एक्सप्रेशन के लिए तो बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट, हाँ, मतलब क्या बोलेंगे इसको, ये ऐसे बताने के लिए बहुत बड़ा काम डिफर करते कराने हैं। के लिए। हाँ, उस चीज की सीरियसनेस दिखाने के लिए। एक तो नॉर्मल बोल सकते थे भाई ये बच्चे लेट आए थे, अरे यही वो बच्चे जो लेट आए थे, उनकी बात कर रहा था मैं, उसके लिए आग लगाने वाला। हाँ वैसा सही। ठीक है, केरी की बात कर रहा था, लेट आते थे, एम्फसाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, दीज स्टूडेंट्स हु केम लेट ऑन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं अगर हम बात को किसी और तरीके से बोल रहे हैं तो थोड़ा बहुत बोलने के लहजे में फर्क पड़ता है, पर ये वही काम करता है, इट इज दीज स्टूडेंट्स। सही है, नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हैं। अरे हम लोगों ने प्रोनाउंस में भी तो पढ़ा था ना,
वो मैं ही था जिसने ऐसा किया। हम सिंपल बोल सकते थे मैंने ऐसा किया था, नहीं नहीं भाई वो मैं था जिसने ऐसा किया, मैंने बड़ा काम किया। तब इस तरीके से यूज क्या करते हैं, चप्पलें मिलेंगी ज्यादा करेगा मैं एकदम नहीं किया। वही। चलिए नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, होने वाला ही तो ऑलमोस्ट इजी पार्ट होता है हमारा सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, लेकिन क्वेश्चंस बड़े आते हैं इसमें। इस वाले क्वेश्चन को तो सब सही कर सकते हैं। जैसे अगर बोला जाए आए, अब यह है कि अपनी क्लास में तो कोई गलती नहीं करनी चाहिए। टीचर टीचर, इसमें क्या होगा अमन, क्या गलत बताए? टीचर्स। ओ गॉड, तो सबका सेम आंसर नहीं। आई हु इज अ टीचर टीचर, नो। देखो पहले वाली तालीम भूला मत करो जो पिछली क्लास में। इस जो है मतलब आई के अकॉर्डिंग लगेगा, एम रुक जाएगा शायद। हाँ यस करेक्ट टीचर, बिल्कुल सही। आई हु एम अ टीचर है। वैसे भी बोलो पुरानी क्लास की तालीम भूला मत करो, पहले पढ़ा है तो नहीं चीज। देखो अमन यार यहाँ पे क्या नहीं, हु क्या हमारा रिलेटिव नाउन है, ठीक है। और रिलेटिव नाउन के आगे वर्ब कैसा आता है, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी जिस सब्जेक्ट को वो रिलेट कर रहा है। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं ना। आई हु एम अ टीचर टीचर, ठीक है। से इसी तरीके के क्वेश्चन अब नेक्स्ट टाइम जैसे अगर पूछा जाएगा, वन ऑफ द इश्यूज, वन ऑफ द इश्यूज which was discussed in the meeting was raised by me, ठीक है। जब हम लोगों को याद नहीं रहता ना कि क्या लगाना है, तो हम लोग इससे भी सही मान लेते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ चल ठीक है ये वाला, तो वन ऑफ द इश्यूज बोला गया, एक ही की बात चल रही है। अब पता है ना विशेष में भी वही होगा। अच्छा इसमें क्या होगा, प्रमोद भास्कर, इसमें वन ऑफ द इश्यूज वही Yes. वर हो जाएगा उसमें। वर हो जाएगा, यस प्रमोद एंड निशा, इसमें भी क्या होगा, वर होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो वन ऑफ द इश्यूज व्हिच वर, ठीक है। तो ये तो याद रखना है बिल्कुल, तो कभी गलती नहीं। रिलेटिव नाउन इश्यूज प्लूरल, यहाँ पे भी कैसा जाएगा, ये प्लूरल आ जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द इश्यूज व्हिच वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग वाज रेज्ड बाय मी, यहाँ पे वाज हो जाएगा, यहाँ पे हम एक की बात कर रहे हैं, ये उसका रिफ्लेक्ट यहाँ पे होगा, वाज रेज्ड बाय मी। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो भी डिस्कस किए गए थे इश्यूज, उनमें से एक मैंने रेज किया था। इस तरीके से इसका मीनिंग निकलता है। चलिए ये वाला तो सबको याद है ना बेबी, इफ के साथ इफ आए, अगर इफ प्लस सब्जेक्ट कोई भी आ रहा है जिसके साथ हम लोग वर्ड लगाते हैं प्लूरल, ठीक है। ये तो सबको याद होगा। जैसे बोलते हैं आई विश आई वॉज अ बर्ड, तो पता नहीं किसने कब लिखा होगा। अच्छा लेकिन उड़ने का मन तो कर सकता है, तब बोला होगा किसी ने। तो आई विश आई वॉज अ वर्ड, ठीक है, आई वॉज अ वर्ड। जैसे हम लोग इफ के साथ लगाते हैं वैसे हम आई विश के साथ भी यही बोलते हैं। तो आई विश आई वर अ बर्ड, इस तरीके से बोलेंगे। और इफ वाला तो मेरे ख्याल से सबको याद ही होगा, इफ आई वर यू, इफ ही वर हियर, ऐसा कुछ याद देने वाला इफ के साथ। याद है वाला कॉन्सेप्ट सबको? यस यस चलो से फिर तो आगे बढ़ते हैं। इफ आई वर यू आई विश आई वर यू आई वर अ बर्ड, ओके।
अगर आप एक इसकी बात करते हो, एक अमाउंट, ठीक है, ये भी एक्सप्रेशन बता रहा हूँ कैसे लिखा जाएगा। अगर हम पैसे की बात करते हैं, जैसे अगर बोला जाए 20,000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, मतलब ठीक ठाक पैसा होगा। 20,000 रुपीज ऐसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो 20,000 रुपीज, 20,000 रुपये आप उसे एक अमाउंट की तरह ले रहे हो और उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाओगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 20,000 रुपए खर्च किए गए, ठीक है, 20 वर स्पेंट, ठीक है। इसके साथ वॉज स्पेंट ही लिखते हैं। अगर आप वॉज बता रहे हो आगे पूरा कि एक चीज पे खर्च किए गए, तब भी 20,000 रुपीज वॉज स्पेंट, ठीक है, ऑन दिस थिंग। किसी भी चीज पे अगर इतने रुपए खर्च किए गए तो उसके साथ प्लूरल लगाते हैं। लेकिन अगर आप इसे बस बता रहे हो एक बड़ी अमाउंट है, एक ठीक ठाक अमाउंट है, ऐसा कुछ, तो उसके साथ में आप वर्ब सिंगुलर यूज करते हो। तो यहाँ पे एक की तरह ट्रीट किया जाता है और इस तरीके से बोलते हैं इतने रुपए खर्च किए गए, इतने रुपए खर्च हुआ, जो भी कुछ है, तो इसके साथ में आप वो हमेशा प्लूरल, ठीक है। तो 20,000 मींस वर्ब स्पेंट ऑन समथिंग या हैव बीन स्पेंट, ठीक है, अभी तक इतने रुपए खर्च हो चुके हैं, तो आप इसका कैसे यूज करोगे, प्लूरल यूज करोगे, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो फिर मेरे ख्याल से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं यहाँ पे। अभी आई विल राइट, it is noticed that present social setup, ठीक है। क्वेश्चन से बता दें हमें error, it is noticed that the elite class have no soft corner for the downtrodden, who are the real victims of the present social setup. Okay, yes. तो यहाँ पे क्या जाएगा, हैव की जगह हैज। वहां पे पता है हैव कब आ सकता था, अगर मैं केवल द एलिट लिखता, ठीक है, तो यहाँ पे हैव आता। द एलिट का मतलब ये हम लोगों ने पढ़ा था ना आर्टिकल्स में, कि द एलिट अगर मैं लिखता था उसका मतलब क्या होता, और वहां पे हैज क्यों आ जाता, ओ सॉरी हैव ही क्यों रहता। नहीं, अरे पढ़ा तो था, वो याद है, द रिच, द पुअर, ठीक है, वही तो चीज हुई, द एलिट, यस, ठीक है।
तो देखो अब यहाँ पे देखो ना, द डाउन ट्रोडन आपने लिखा, डाउन ट्रोडन अगर बोला जा रहा है, ठीक है, तो डाउन ट्रोडन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव, यानी कि वो दबा कुचला वर्ग जो होता है सोसाइटी का, ठीक है, उसके लिए बोला जा रहा है। डाउन ट्रोडन पीपल भी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, द लगेगा, इसीलिए देखो यहाँ पे अब इस नाउन को हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे द रिच अगर हम लिख रहे हैं तो ये कैसा होता है, प्लूरल होता है। द पुअर कैसा होता है, प्लूरल होता है, मतलब पीपल हु आर पुअर। वैसे ही डाउन ट्रोडन अगर बोला जा रहा है तो वो भी कैसा है, प्लूरल होगा, इसीलिए हु के बाद यहाँ पे वर्ब प्लूरल ही आया, ठीक है। और वैसे ही द एलीट अगर हम केवल लिखते तो हाफ सही हो जाता, लेकिन हमने द एलीट क्लास लिखा था, ठीक है, तो उसके साथ में हैज आ जाएगा सिंगुलर, बिल्कुल सही। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, जस्ट जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा था इस तरीके से उसी बुक से कराने का। वेट अ मिनट, गिव मी अ सेकंड। चलिए अब देखते हैं इसे। ये सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड, हाँ सेकंड था ये। इसके बाद है फर्स्ट वाले, देखिए पहले। 2 miles beyond that pasture was seen hundreds of cattle including some lambs. वर्ड, यस, ठीक है। यानी 2 mile pasture बोलते हैं हम लोग ग्रासलैंड्स को, तो 2 miles beyond that pasture were seen hundreds of cattle, ठीक है। कैटल को तो हमें पता है प्लूरल ही होता है, तो यहाँ पे hundreds of cattle वर आ जाएगा, बिल्कुल सही। Ritu as well as some of her friends have fallen in love with Sonu. कौन है भाई सोनू? Who is the eldest son of an SDO? चलो जो भी है। Yes, क्या जगह खुशबू, ठीक है, ऐसा तो भाई प्यार हो जाए सोनू से शायद। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एज वेल एज से कनेक्ट किया। फर्स्ट वाले में 2 miles की वजह से वर नहीं आया, नहीं प्रमोद, 2 miles की वजह से वर नहीं आया, वहां पे hundreds of cattle की वजह से वर आया, वो कितना भी पूरी, तो hundreds of cattle क्या देखा गया। देखो सब ये सेंटेंस पता है कैसे लिखा गया है, अब मैं आपको बताऊंगा। हम लोग जब अभी क्यों होता है ना यार, सेंटेंस अब हम कर तो इसमें एरर रहे हैं वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, लेकिन ये जो रूल लगा है इसमें क्या किया है, जब भी आप सेंटेंस के अंदर किसी जगह का वो लगाते हो, यानी कि जब बात कर रहे होते हो 2 miles beyond the thing, under the tree, ऊपर है टेबल, यानी कि किसी जगह का हम रेफरेंस दे रहे होते हैं कि उस जगह पर पेड़ के नीचे, या फिर 2 मील उसके आगे, तो उसमें क्या होता है, इन्वर्जन लगता है, आपका वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, इसमें वो चीज हुई है, ठीक है। तो 2 miles beyond that pasture were seen, तो were seen hundreds of cattle, क्या देखा गया, एक्चुअल में इसे देखा गया, तो इसके अकॉर्डिंग ही आया है, ठीक है। आगे और भी सेंटेंस मिलेंगे ऐसे वाले, तो लेकिन हाँ इतना अभी भी पता होना जरूरी है कि यहाँ पे जो वर्ड लगा है वो हंड्रेड्स ऑफ कैटल की वजह से। क्लियर? बहुत
ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स। हैज है ना, हम लोग पढ़ा था एज वेल एज के साथ जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो आपका जो वर्ब लगेगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, तो ऋतु सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या जाएगा, हैज आ जाएगा। More than one successful candidate have taken the interview for one of the popular magazines being published की स्पेलिंग गलत है बट कोई बात नहीं, from Delhi published, इसमें भी हैज आ जाएगा, इसमें भी हैज आ जाएगा, यस, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा था मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, बिल्कुल सही, तो ये कैसा है, सिंगुलर है, इसके साथ में यहाँ पे आ जाएगा हैज। फिफ्थ, is there any difficulties in disposing of this gorgeous building built on such a spacious and beautiful campus? Disposing of का यहाँ पे मतलब है भाई इसे आगे ठिकाने लगाने में, बेचने में, या फिर रेंट पे देने में, ऐसा कुछ। आर होएगा, हाँ देखो यहाँ पे कैसा ना, देयर प्लूरल है, एनी डिफिकल्टीज प्लूरल है, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, इज नहीं आएगा। आर देयर एनी डिफिकल्टीज, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन में हम वर्ब उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, आर देयर एनी डिफिकल्टीज इन डूइंग दिस थिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ, लीडर को पढ़े, यस, द लीडर एज वेल एज फॉलोअर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, is fatally injured in the train accident which occurred last night, बिल्कुल सही, the leader as well as his followers। सेवंथ, वो सपोर्टेड बाय वर्ड्स मेजॉरिटी, yes, was was the the request of the workers union that their wages should be increased were supported by vast majority। तो क्या सपोर्ट किया गया था, रिक्वेस्ट की वजह से आएगा ना यहाँ पे, रिक्वेस्ट, हाँ रिक्वेस्ट, करेक्ट, ठीक है, तो द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स इट वाज सपोर्टेड, तो इसकी वजह से यहाँ पे जाएगा was, बिल्कुल सही। Okay, along the northern frontier of India is seen the Himalaya splendor। आर सी, यस, हिमालयाज को हम लोग प्लूरल लेते हैं, ठीक है, और अगेन देखो, अच्छा जैसे वो वाला था ना 2 miles beyond that thing, वैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया, along the northern frontier of India, यहाँ पे भी क्या लगा, इन्वर्जन लगा, आपका वर्ब पहले आया है और उसका सब्जेक्ट बाद में, यहाँ पे क्या जाएगा, आर आ जाएगा, और हिमालयाज को हम लोग प्लूरल ही लेते हैं, तो हिमालयाज आर, ठीक है, बिकॉज वही माउंटेन रेंज है इसलिए। The publisher says that there is many important details, अभी क्वेश्चन बेकार है ना, there are, सबको पता है यहाँ पे, his politics is not good, ये क्वेश्चन अच्छा है, his politics is not good, so we have suggested to him that he should read Gandhi, Nehru and Karl Marx। देखो सेंटेंस में क्या है, his politics, जब भी आप पॉलिटिक्स को एज अ सब्जेक्ट लेते हो, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें किसकी, अगर पॉलिटिक्स को एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है तो पता है कि पॉलिटिक्स को आप हम सिंगुलर मानते हो, ठीक है, पॉलिटिक्स एज अ सब्जेक्ट, अगर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सिंगुलर रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने बोला इस पॉलिटिक्स, यानी उसकी पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, यानी कि उसकी पॉलिटिकल व्यूज, तो यहाँ पे हिज पॉलिटिक्स जब बोला गया है, इस पॉलिटिक्स, इसका मतलब उसके पॉलिटिकल, हाँ उसके पॉलिटिकल व्यूज या उसके पॉलिटिकल आइडियाज अच्छी नहीं है, ठीक है, तो याद रखना अगर सेंटेंस में कहीं भी मेंशन किया गया वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तब तो सिंगुलर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अगर ऐसा बोला जाए तो इज ही आएगा, लेकिन किसी इंसान के पॉलिटिक्स की अच्छी नहीं है, इसका मतलब उसके पॉलिटिकल आइडियाज अच्छे नहीं है,
यहाँ पे आर आ जाएगा, हिज पॉलिटिक्स आर नॉट गुड, ठीक है, हिज पॉलिटिक्स आर नॉट गुड, सो वी हैव सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड रीड गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स। जस्ट आउटसाइड द होटल दिस टू, देखो फिर से वही, तो मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस की जरूरत कम पड़ेगी। यहाँ पे भी देखो क्या कर दिया, पहले बता दिया कहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आर टू बार्स, क्योंकि ये कैसा प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगाएंगे। 12th, we should not forget that we have a right to criticize, but at the same time each of us क्या करेंगे, yes, has to remember, each of us लिखा है, each of us plural, इसके साथ आ जाएगा has, so at the same time each of us has to remember the duty also. Her pugnacious daughter always do something that may incur insult on her neighbors who hold a wrong opinion about her family. Pugnacious मतलब who is unfriendly या फिर थोड़ा सा hostile, लड़ने वाला टाइप का, ठीक है। So she always do something that may incur अमन ने इसका आसान वर्ड बता दिया ना, मेरे पग्निशियस थोड़ा पगली बोल देते हैं। यस क्या चलो, नहीं ये तो नेबर्स है ना, नेबर्स प्लूरल आ रहे हैं, देखो उसके अकॉर्डिंग वर्ब तुम प्लूरल लगाएंगे, ये तो ठीक है। और देखो बात से ये चल रहा है कि इसमें प्रेजेंट टेंस में, तो वी हैव टू डू समथिंग एल्स। डॉटर सिंगुलर है, देखो डॉटर सिंगुलर है तो आगे वर्ब सिंगुलर क्या होगा, always do something, does, yes does आएगा ना, करेक्ट निशा, हाँ वही आएगा, हाँ always does, one of the biggest industrial houses in Mumbai is on the verge of declaring a lockout. are on the verge of, आर क्यों, काफी सारी बात हो रही है। काफी सारे, नहीं वो एक ही इंडस्ट्री की बात हो रही है। अच्छा नहीं, हम लोगों ने ऐसे बोला है ना, देखो वन ऑफ द के साथ में वन ऑफ द, ये तो हम लोगों ने इसमें देख लिया था प्रोनाउंस में, वन ऑफ द प्लस नाउन, जैसे वन ऑफ द बॉयज इज, यहाँ तो सिंगुलर भी लगाते हैं ना, जैसे ईच ऑफ द आइदर ऑफ द वन ऑफ द, उसके साथ में नाउन तो प्लूरल आएगा, वन ऑफ द हाउसेस, लेकिन आगे वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर ही आता है, सिंगुलर आता है, हाँ तो इसलिए इसके साथ ये सिंगुलर ही आ जाएगा। तो वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस, यस देयर इज नो एरर, सेंटेंस इज करेक्ट। वाओ आई एम राइट। Our head of the department assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged. देखो सीरीज पूरे दोनों के लिए सेम आता है, ठीक है, और सीरीज कैसा है, अ सीरीज दिया नहीं, एक सीरीज की बात चल रही है, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने अश्योर किया हमें दैट अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन मिल्टन, सीरीज अरेंज की जाएगी, तो प्लूरल थोड़ी आएगा यहाँ पे, अ सीरीज ऑफ लेक्चर वाज टू बी अरेंज्ड, ठीक है, यानी कि सीरीज अरेंज की जानी है तो लेक्चर्स तो प्लूरल है,
लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा, वॉज आएगा बिकॉज ऑफ अ सीरीज। बिल्कुल सही, ठीक है। और देखिए एक दो क्वेश्चन। देखो उसी की तरह क्वेश्चन है, सीरीज ऑफ समथिंग की तरह। has हो जाएगा। हाँ, यस करेक्ट। A body of volunteers has been organized, ना? A body of volunteers has been organized to help the faculty members in their attempts to raise the funds. A body of volunteers. $17. Is up to the mark. Yes. Each of the students whom I have chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city is up to the mark. बिल्कुल सही। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, इसके साथ हम लोग वर्ब सिंगुलर ही लगाएंगे, इज अप टू द मार्क उसके लिए बोला गया है, करेक्ट। वैसे 18th, एवरीबॉडी अमंग द बिजनेसमैन। हमने पढ़ा था अगर हमारा सब्जेक्ट एवरीबॉडी, एवरीवन ये सब कुछ होता है तो हमारा वर्ब कैसा आता है हमेशा? सिंगुलर। Similar. Was enjoying drinking. यस, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? वॉज एंजॉइंग। तो एवरीबॉडी, एवरीवन जब भी हमारे इसमें से कुछ भी है हमारा सब्जेक्ट, तो हमारा वर्ब आएगा हमेशा सिंगुलर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं 19। Most of the news pertaining to the sudden demise of Dr. Sen have been communicated. Has been communicated. Yes, news लिखा से आता है लेकिन न्यूज आपका हमेशा कैसा होता है? इट इज अनकाउंटेबल। न्यूज को अनकाउंटेबल मानते हैं, अनकाउंटेबल मानते हैं मतलब हमेशा कैसा आएगा? सिंगुलर माना जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा? मोस्ट ऑफ द न्यूज pertaining to the sudden demise of has been communicated। तो न्यूज के लिए हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे, सिंगुलर has been communicated, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखा जाए। लेट्स सर एक और करा दो, 20 हो जाएंगे पूरे। अरे मेरा बीच में छोड़ दो तो। Okay, although these buildings are in need of repair, there have बताइए been आपने। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा ये बता देता हूँ। बाकी although these ये तो हमें पता ही है, there have been much improvement in their appearance। appearance कैसा है? uncountable। it is uncountable और uncountable के साथ वह हम कैसे लगाएंगे? सिंगुलर। तो there has been much improvement in their appearance, है ना? ये था रीजन। यस। चलिए, बहुत बार ऐसा होता है सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं और फ्लो में आंसर निकल ही आता है। और कई बार तो आंसर इतना गलत लिखा होता है तो एरर्स वाले में गलत बोला भी नहीं जा रहा होता, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कई बार हम सही को भी गलत कर देते हैं बिकॉज़ हमारा जो रीडिंग फ्लो होता है मेरा कई बार सही को भी गलत करते हैं बोलने के चक्कर में ही, है ना? सुनने के चक्कर में ऐसा सही लगता है ऐसा, करेक्ट। चलिए, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सर। एंड टेक केयर। टाटा मन। ओके, बाय सर। बाय बाय।